आप सभी का फिर से एमआई खान इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देखेंगे। और उसमें क्या हुआ था 1 से 5 वाला जो वीडियो, हाँ 6 से 10 वाला उसी को समझ में आएगा कि जो 1 to 5 वाला है उसको देखिए। देखिए जितना भी हम क्लास देंगे ना, आपको जितना भी हम क्लास देंगे तो उसका जो लिंक एक दूसरे का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके वहां से वॉच कर लीजिएगा और आप पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए। और जैसे मान लीजिए कि आज ये क्लास आप तक गया तो ये क्लास आपको देखना ही है, और उसके बाद जो सेकंड वाला क्लास जो है उसको भी देखना है। पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, सबको देखिए। जो है एसएफ है 25 और एलसीएम है 50। अब ये दोनों को निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 गुने 50। ये दोनों का गुणनफल निकालना है तो गुना कर देंगे। आप 25 इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 5 25 5 2 12, ठीक है, यानी 1250 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 में पूछता हम कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर कितना है बाबू 61 है, क्यू बराबर कितना है 27 है, तथा आर बराबर है 32 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, देखने में सुनने में बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। देखेंगे कैसे निकल रहा है। तो क्वेश्चन बोला जाता है, यानी देखिए ए बराबर बी क्यू आर जो है ये एक मतलब जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, उसी तरह ये भी निकाला जाता है एचसीएफ, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब की है ये यूक्लिड एल्गोरिथम से है। तो इसका क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे। क्या बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बस इसी पर बैठा लेना, निकल जाएगा आंसर। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। बी बराबर दिया हुआ 61 दिया हुआ, राइट। उसके बाद हम बी बराबर 61 दिया हुआ और ए क्यू बराबर दिया हुआ 27, क्यू बराबर दिया हुआ 27 और आर बराबर जो दिया हुआ वो 32 है, ठीक है। जो जो दिया हुआ उसके सामने में दे देंगे। अब उसका क्या निकालना, एम का मान निकालना है, तो देखेंगे यानी ए बराबर बी कितना दिया 61, इसको दे देंगे। उसके बाद क्यू कितना दिया हुआ 27, फिर प्लस आर कितना दिया हुआ 32, ठीक है। अब ए बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 61 और 27 को जो है क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखिए 61 और 27 को गुना कर देंगे 42 हो जाएगा, 7 7 6 7 42, ठीक है। अभी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 2 12, ये हो गया 7 2 2 4 4 2 6 1, यानी 16 47 आ गया। क्या 16 47 आ गया, प्लस आई 32, ठीक है। अभी ए बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और ये 6 और ये 1, तो कितना आ जाएगा ए बराबर 1679 आ गया, यानी 1679 आ गया। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट आंसर है कितना 16, ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 8। अब 8 में क्या बोल रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो होता है। क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम संख्या। सबसे पहले समझेंगे विषम संख्या होता है क्या। विषम संख्या उसको कहेंगे यानी सम, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता उसको बोलेंगे विषम। अब उसके बोल रहा है कि लगातार दो विषम संख्या होता है। पहला आता है उसका एक होता है, क्या होता है, पहला एक होता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा 8, इसका क्वेश्चन हो जाएगा 7, ठीक है। हाँ, अब क्या बोला है कि दो विषम संख्या को, तब क्या हो गया, पहला तय हो गया 1 और उसके बाद आता है 3। अब इस दोनों का क्या होगा एचसीएफ, तो 1 और 3। अब 1 का खंड होगा 1 गुने 1, 3 का खंड होगा 3 गुने 1। अब देखेंगे जो दोनों में कौन शामिल है, 1 शामिल है, 1 दोनों में है ना, इसलिए ये 1 लिख देंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब इसका कौन सा ऑप्शन है, 8 का ऑप्शन है बी, ठीक है, जिसका आंसर है 1, ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रचार शांत है। मतलब कि ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, उसमें से देखना कौन दशमलव प्रचार शांत है। शांत होने से पहले इसका कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कंडीशन क्या होता है, जो पी बट्टा 2 पर ये जो होता है एन पर पावर 2 और एम पर पावर 5, ठीक, यानी इसमें जो पावर 2 और पावर 5 अगर ये है तब शांत है। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, 8 बट्टा
2 का पावर 3 है, तभी भी ये शांत है। अगर मान लीजिए कोई है भिन्न 6/2 पर पावर 5 है, ये भी क्या है, शांत है। अगर कहा मान लीजिए 3 है 2 पर पावर क्या है 3 है और गुने 2 5 पर पावर 4 है, तभी भी शांत है। अगर खाली 2 आ जाए तभी भी शांत है, यहाँ 2 आ जाए बस शांत है। यहाँ कहा जाए देख लीजिए, इसको ऐसे करें, हाँ ये खाली 5 का भी पावर आ जाए तभी भी शांत है, ये 2 और 5 का भी साथ में शांत। अगर इसके अलावा कोई भी साथ उसमें अटैच हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रचार। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन में आपके क्या बता रहा है वो देखेंगे। ए में पूछ रहा है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पूछा जा रहा है 14/2 पर पावर 0 गुने 3 पर पावर 2। तो यहाँ पर खा 2 का पावर है कुछ लेकिन 3 का पावर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, ये हो जाएगा अशांत, तो ये आंसर नहीं होगा। अब क्या है बी में, बी में बोल रहा है 9/5 का पावर 1, उसके बाद है 7 का पावर 2 है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है 5 का पावर चलिए सही है, 7 का पावर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत है, ये भी नहीं होगा, ये सी। अब देखेंगे सी में क्या बोल रहा है 101/2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। ठीक है, ऊपर में क्या है वो मायने नहीं करता, नीचे उसका देखेंगे कि उस जिसका जो है दशमलव मतलब कि उसका भिन्न में यानी पावर में जो आता है वो पावर खाली चेक करना है कि कौन ये इसके जगह है कि नहीं। ठीक है, अभी क्या 2 का भी पावर है, अब 5 का भी पावर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बच्चा वो डी भी चेक कर लेते, कहीं हो सकता है वो भी हो सकता है आंसर। ठीक, तो क्या है वो है 101/2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1 है। ठीक, तो इसलिए ये कहा 2 का पावर तो सही है लेकिन 3 का पावर आ गया, इसलिए ये आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा शांत। ठीक है, ये था आपको 9, ये था 9 हो गया। हाँ प्यारे बच्चों देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है तो क्या ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर बैठा लेंगे, जो जो मान दिया हुआ वो लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ आर बराबर 1, उसके बाद बी बराबर दिया हुआ 4, फिर क्यू बराबर दिया हुआ 5। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना, हमको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना। ठीक, अब क्या है ए का मान ए बराबर हो जाएगा बी कितना, बी 4 है और क्यू कितना है 5 है प्लस आर कितना 1 है भाई, ए बराबर 5 के 20 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20 1 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी 21 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी पर देखिए ये जो 10 है ना आपके जीवन के लिए और जो यानी बिहार बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10 क्वेश्चन को आप वॉच कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं अब भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हुआ, ये चीज नहीं समझ में आया, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आगे वाला जो वीडियो आएगा, आगे वाला जो क्लास आएगा उसमें आपको पूरा करेंगे, नहीं तो उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और वहां तक उस स्टूडेंट के लिए देखेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगा होगा तो ये बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो, पहले पीडीएफ तैयार करो, ये करो वो करो। ठीक है, उतना करने के बाद भी अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते कर ही सकते ना, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो ठीक है चैनल से जुड़ के जाइए, ठीक है सब्सक्राइब। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए फॉलो कीजिए। और आपका भी भाई बहन कोई रिश्तेदार में है 10th में, हाँ तो उसको भी भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।